डर प्रोजेक्ट ऑफिसर साहब को है, डर उनको है। एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार उनको पता करिए कौन रास्ते से आते हैं। वो चूहा नहीं है जो ऑफिस में मिट्टी के तर से आते हैं, वो कबूतर नहीं है जो उड़ के आते हैं, इसी सड़क से आते हैं, इसी सड़क से आते हैं। एक बार डर दिखाइए ना, एक बार डर दिखाइए प्रबंधन को। वो चूहा है क्या? मिट्टी के तरह तरह कंपनी में आते हैं, ये आसमान से बाहर है क्या? उड़ के आते हैं, बस से आते होंगे, स्कॉर्पियो से आते होंगे, BMW से आते होंगे, रॉयल से आते होंगे, डिफेंडर से आते होंगे, इन्हीं गाड़ियों से आते हैं ना। तो गाड़ी देखिए कौन कौन रास्ता से आता है। ये करना होगा, मरना ऐसे है, मारे ऐसे जाओगे, विदेश में मारे जा रहे हो, प्रदेश में मारे जा रहे हो, नदी में डूब के मारे जा रहे हो, सड़क एक्सीडेंट में मारे जा रहे हो, बेरोजगारी से मारे जा रहे हो, बीमारी से मारे जा रहे हो। मरना ऐसे है, लड़ना इस बार बहादुरी से लड़ो ताकि ये प्रबंधन बात करे और इन औकात नहीं आपके साथ जुल्म कर सके। पता करो कौन कौन रास्ते से आते हैं, 6 को रास्ता इनका, घेरो इनका रास्ता। एक बार कागज थमाओ कि हमारी ये मांगे पूरा करो, नहीं तो लगे चंदे लाठी। घेरो इनका रास्ता। कहां से आते हैं? इनके बाप का जमीन है क्या? एक भी प्रबंधन जितना लोग है, जितने ऑफिसर रैंक के हैं, इनका बाबूजी का जमीन नहीं है, तुम्हारे बाबूजी का जमीन है। सुनो प्रबंधन वालों, पुलिस 24 घंटा आपकी सुरक्षा नहीं करेगी, पुलिस 24 घंटा आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। इस बात में मत आइए। अब झारखंड केस मुकदमों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंड ने देख लिया इनको बाबा जी का ठुल्लू मिला है, इनको घंटा मिला है, इसलिए घंटा फर्क नहीं पड़ता है केस मुकदमा से। इसलिए अपना अहंकारी, ये अंग्रेजों वाला अहंकारी घमंड उतारिए और सामने आके बैठ के बात कीजिए, रेतों की जो समस्या समाधान कीजिए। अरे विनोद बाबू के काम से कांडा में जो कागज में लिखा पड़ी हुआ है, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो पीटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? चुमा लेंगे। 1991 में जो सांसद विनोद प्यारी महतो थे और उस समय जो वार्ता हुई है, उस वार्ता को पढ़िए, उस वार्ता में क्या क्या बात हुई है। आप उसको अगर फेलियर कर रहे हैं तो अब लात खाने के हकदार है और स्पष्ट है, लातों के भूत अगर बातों से नहीं मान रहे हैं तो लात का बलकतरा देने के लिए नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, ये लात जो है, आपका पांव जो है, ये केवल अलता लगाने के लिए नहीं है मेरी बहनों, ये केवल तोड़ा पहनने के लिए आपका पांव नहीं है। इस पांव से जो कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ जंग छड़ने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारे वाले 20 सालों में कहीं के नहीं रहेंगे। आज बताइए ना, जमीन आपने ये बोल के दिया था यहाँ काम होगा, कंपनी आएगी, धंधा पानी होगा, आज लोगों ने कब्जा कर लिया है। कहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया है ये आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को स्पष्ट कहना चाहूंगा, हक की बात हक से मान लो, नहीं तो अब झारखंड के लोग डरने वाले नहीं है, अब झारखंड के लोग फिरने वाले हैं। मरना एक दिन सबको है, अब आप डिसाइड कर लो। हम तो बेरोजगार है और हम लोग तो ऐसे भी मारे जा रहे हैं। आलीशान जिंदगी आपका है, आपको क्या करना है अपनी जिंदगी का आप देख लो। हम लोग तो अपनी जिंदगी को दांव में लगाने के लिए अब तैयार है। ऐसे भी कोलांचल के मसीहा शक्ति बाबू कहते थे कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, एक पीढ़ी जेल जाएगी, तब एक पीढ़ी राज करेगी। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं त्याग करने के लिए, हम तैयार हैं अपना जान को हथेली में रखने के लिए। प्रबंधन वाले आप सोच लो करना आपको क्या है। बिल्कुल कोई आपकी 24 घंटा सुरक्षा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। आप हमारा जान ले रहे हैं, हम आपका पाना अब स्पष्ट है, स्पष्ट करेंगे प्रबंधन वाले। आपने बहुत सताया झारखंड के लोगों को। आज ये झारखंड के लोगों का धीरज है, ये झारखंड के लोगों का धैर्य है कि 70 सालों से कोर्ट के दरवाजे का चक्कर काट रहे हैं। और आपको भी मालूम है कागज पत्र में झारखंडी कमजोर रहे हैं, इस बात को स्वीकारिए। आप खुद बोलिए ना, आपके घर में पहला ग्रेजुएट कब था? 1970 में था। आपके गांव में पहला ग्रेजुएट कब आया?
क्या 70 में आया, 80 में आया? हमको लगता है अभी आप होंगे पहला ग्रेजुएट, 2-4 लोग होंगे, 2-4 घर परिवार होंगे, तो पढ़ाई लिखाई में हम पीछे थे, इस बात को भी मानना होगा। तो सारा नियम कानून नया इन्होंने किया है, इसलिए आज स्पष्ट कहेंगे, झारखंड के हर एक विस्थापित रैयत को कहेंगे। और मैं बार बार तो कहता हूँ, तब देखते हैं भाई मीडिया वाले बड़ा बड़ा लाइन में लिख देते हैं कि विधायक के बिगड़े बोल ही सही, फिर कहते हैं कि हम तो हमारे दो नहीं 3 को 4 को पैदा करिए, खासकर विस्थापित लोग हम जाएंगे। बिहार के जितने भी लोग आज बैंकों में रहते हैं, मेरी बात अगर आपके कानों तक जा रही है, ठीक है, मेरी आलोचना करिए, मेरी शिकायत करिए, मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट अपने माथे में रखिए, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरे बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, जहां से भी लोग रहते हैं, मेरे भाइयों, मेरे अभिभावकों, मेरे नौजवानों, भाई भाई में झगड़ा होता है। आप अगर बिहार से ही हैं और 4 भाई हैं और एक भाई अगर बाकी भाइयों की जमीन पर कब्जा करे तो झगड़ा होता है, तो वही हाल हमारा है। आप एक लाइन बता दीजिए। सबसे पहला बात तो आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए, जितने भी बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नौकरी करते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपको बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने पलायन किया, आपको अपने घर से बाहर भेजा, आपको नौकरी हमारी मिट्टी में दिया। जितने भी बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो ये लोग आपको, खासकर हमारे अनूप दादा, राजकुमार, अनूप सिंह जी आपको आपके कानों में ये बात भरते हैं, तो पहला लाइन आप जान लीजिए कि आपको तो धन्यवाद करना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश से, चाहे वो बेगारी रहे, बेरोजगारी रहे, या गरीबी रहे, या तलखाली रहे, आप अपने राज्य से छोड़कर आए, आप बिहार से अपने राज्य को छोड़ के आए, आपको श्रम झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा झारखंड की मिट्टी ने दिया, आपके बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ झारखंड की मिट्टी। और ये तो झारखंड ने, मेरे बिहार के भाइयों, कि हम धरना दे रहे हैं, कसम से अगर ये बिहार होता ना, आप उनको उठा के पटक के मारते। मेरे बिहार के भाइयों, अगर डीवीसी बिहार में होता, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, अगर गर्मों के कोयला के खदान बिहार, उत्तर प्रदेश में होते और आपको नौकरी में नहीं रखा जाता, कसम से पटक के वही मारते, तो हम धरना दे रहे। ईमानदारी से बोलिए मेरे बिहार और यूपी के भाइयों, मेरी बात सुन रहे हैं, बताइए अगर आपकी जमीन में, आपकी जो आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना पा, मेरे बिहार के भाइयों, आप कहते हैं ना 12 बीघा में पुदीना पा, ईमानदारी से बताइए अगर आपकी 12 बीघा की जमीन बीटीपीएस ले ले, आपकी 12 बीघा की जमीन डीवीसी ले ले और आपको नौकरी में न रखे, आप क्या? उत्तर प्रदेश वाले भाई आपको भूखेला भाई, बिहार वाले हम लोग सगा है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा सैजला है, और हम झारखंड सबसे छोटे हैं, क्योंकि हम इतिहास यही कहता है कि हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 4 प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये इतिहास में अंग्रेजों के कालखंड में, मुगलों के समय में लगभग बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसीलिए हम संवैधानिक जो देश हमारा बना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की भूमिका है, तो हम अंग्रेजों के कालखंड से ही मानते हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपसे हमारा झगड़ा उस समय होगा जब हम आपका हिस्सा मांगेंगे, आप हमारा हिस्सा पे नजर गड़ाएंगे, झगड़ा होगा, आप मेहमान बन के आएंगे, स्वागत होगा। गाँव नहीं, और तुम यहाँ करोड़ों का ठेका लेते हो और हम धूल फांकते हैं, बताओ गलत है कि नहीं है? बताओ हमारी लड़ाई सही है कि नहीं है? ये सवाल हम बिहार और उत्तर प्रदेश से पूछेंगे कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। आप अपने घरों की खिड़कियों से सुन रहे हैं मुझे, बाहर आके जवाब दीजिए कि हमारी लड़ाई सही है या नहीं है। अरे हमें ठेका नहीं मिलता है, ठेका भी उत्तर प्रदेश के भाई आप लेते हो। और मेरे प्यारे बिहार के भाइयों, अभी तेजस्वी जी क्या नारा दे रहे हैं, डोमिसाइल पॉलिसी 100%, क्योंकि आपको भी मालूम है 2 राज्य कब आपस में टकराते हैं, जब एक राज्य दूसरे राज्य पे उनकी नौकरियों में, उनके संसाधनों में चढ़ाई करता है। आज बिहार में, बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग नौकरियां करने लगे हैं, इसलिए बिहार में भी नारा गूंज रहा है कि नौकरी बिहारी को। गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है? तो अगर झारखंड में वो नारा गूंजे तो क्या गुनाह है? आपको मालूम है कृष्णा नदी है कि कावेरी है भाई?
जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने होते हैं। मद्रास के लोग हर एक जगह हावी हो गए। तब बाल ठाकरे आके बोले कि महाराष्ट्र मराठी मानुष का। क्या गलत बोले भाई, क्या गलत बोले? महाराष्ट्र मराठी मानुष का पहले, फिर आइए जो आना है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में फर्स्ट। और हमने ईमानदारी से बताइए तो क्या किसी बिहार के प्रोफेसर का हमने विरोध किया है? क्या उत्तर प्रदेश के किसी, तो बताइए छोटा भाई विरोध करे कि नहीं करे? इसीलिए मेरा ये सवाल मेरे बिहार के भाइयों से है, आप उत्तर दे दो, अपनी बालकोनी से बाहर आओ। और ईमानदारी से बोल रहे हैं, जो बालकोनी आप देख रहे हैं वो भी हमारी जमीन पे है, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं, फिर भी हम लोग को गाली देते हैं। अरे भाई, ये झारखंड के भोले भाले लोग हैं कि हमने आपको जमीन भी दिया, नौकरी भी दिया, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिला, अच्छा स्वास्थ्य भी मिला, करोड़ों का टेंडर भी मिला, और गुनाह क्या हो गया? झारखंड में जय झारखंड बोलना गुनाह हो गया। झारखंड में झारखंड की हक की बात करना गुनाह हो गया। इसलिए दोहरे ना सोचे, ठंडे दिमाग से और दिल से मैं ये आप पे सोचने के लिए छोड़ देता हूँ जो बिहार उत्तर प्रदेश से आए हैं। अब सोचिए, फिर सुबह एक दिन आइए, मिलते हैं और बैठ के हम लोग बात करते हैं। और उस समय आप बोलिए कि जयराम महतो विधायक डुमरी आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उस समय आप कहिए कोई बांटने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम आपके IAS IPS के खिलाफ नहीं है, हम आपके प्रोफेसर के खिलाफ नहीं है, हम आपके जनरल मैनेजर के खिलाफ नहीं है। अब 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरी अगर आप नहीं करोगे तो आप ही बता दो हम क्या करें? हम अपने गांवों को लेकर दामोदर नदी में विसर्जन कर दें? हम अपने भाइयों को बहनों को लेकर नदी में जल समाधि में चले जाए? बताइए, आप बताइए ना कि हमने किसी DC को जाके उसके दफ्तर के बाहर नारा लगाया कि DC साहब हो गए, SP साहब हो गए, प्रोफेसर साहब हो गए, मैनेजर साहब हो गए, क्या नारा लगाया है? नहीं लगाया। अरे पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में आउटसोर्सिंग में आप लोग आ जाएंगे, भर जाएंगे तो कोई भी प्रतिकार करेगा। आप अच्छा कहिए, बुरा कहिए, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। इसलिए मेरा ये भाषण समर्पित है बिहार और यूपी के भाइयों के लिए, बंगाल के भाइयों के लिए, और जो भी अन्य प्रदेशों के भाई रहते हैं, बहन लोग रहती हैं, गार्जियन लोग रहते हैं, उनके लिए मेरा ये भाषण समर्पित है। आप मेरे इस भाषण को सुनिए और आप खुद डिसीजन लीजिए कि जयराम महतो की आलोचना करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हमने आपको क्या दिया, ये सोचना चाहिए आपको। इस राज्य को हमने किन परिस्थितियों में बनाया, किन स्थितियों में बनाया, ये आपको सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बिल्कुल साफ और इसी में हिंदी में भाषण दे रहा हूँ, हम लोकल अपना क्षेत्रीय भाषा में भाषण नहीं दे रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बैरकों में चारों तरफ मेरे बिहार भाई बहन लोग रहते हैं। तो सुने, एक बार सुने, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया का जो भी है, वोट देना ना देना 29 के बाद है, वोट देना या ना देना 29 के बाद है, लेकिन मेरे विचार में एक बार जरूर सुने कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। और ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने कभी ये कहा, जिसके पास खतियान नहीं है वो छोड़ के चला जाए, किसने कहा बता दो? और खतियान का नारा झारखंड में गूंज रहा है, खतियान का आधार पर स्थान नीति क्या है? इसके मतलब ये है कि वो स्थानीय नीति बनेगी और उसको इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति में, और नियोजन नीति में इंक्लूड किया जाएगा मतलब कि जो झारखंड की नौकरियां होंगी, जो झारखंड नाम की नौकरियां होंगी, उनमें झारखंडियों को विशेष सुविधा, विशेष आरक्षण दिया जाएगा। उसमें ये थोड़ी कहा गया कि आप व्यापार नहीं करेंगे, आप व्यवसाय नहीं करेंगे, आप कोई काम धंधा नहीं करेंगे, आप कोई दुकान नहीं खोलेंगे, आप कोई टेंडर नहीं भरेंगे। कहा गया क्या भाई बताओ? तो इसलिए भ्रम और भ्रांति को ना पालें, इस बात को इतना जानिए कि हम लोग इतिहास में चाहे हैं, आज मनमुटाव है, और मनमुटाव का कारण यही है कि आप लोगों ने चढ़ाई किया है हमारे हक अधिकार पे। ये हम कहने से नहीं डरते हैं, वोट देना ना देना अलग बात। हम झारखंड थे, 1912 में आप बने, 1912 में बिहार बना, 1936 में उड़ीसा बना, 2000 में झारखंड बना। लेकिन आप चले जाइए, मैं बिहार के भाइयों से कहूंगा, क्या बंगाल में जाके आपको सम्मान मिला? नहीं मिला। उड़ीसा में जाके आपको सम्मान मिला? नहीं मिला। आपको सम्मान अगर कहीं मिला तो केवल झारखंड में मिला। वही बात मैं बंगाल उड़ीसा वालों से भी कहूंगा कि आपको बिहार में सम्मान मिला? नहीं मिला।
क्या नहीं मिला, केवल कहीं मिला तो झारखंड में मिला। क्यों ना छोटा भाई अब लड़ा, हालांकि ये वो नारा है लेकिन ना बोलो दूसरे को अपने भाषा ना छोड़ दे। अरे लड़वा बहुत सबके होगी, हालांकि बहुत सारा दीदी लोग बोली कि बाबू भगवान ना बोलिए से बोले ना चाहिए, लेकिन माफी मांग के बोलो जो तो कहावत है, पहले माफी मांग लो। जितना भी माए मौसी दीदी काकी देती है क्योंकि महिला के लिए नारा है और हम नहीं बनाए भाई, गाँव देहात का कहावत है कि लड़वा बहुत सबके होगी। वो यार झारखंड का, झारखंड सबसे छोटा सबसे लल्हा तो सभी ने कि तुम्हें नहीं, यही बताइए ना। आप जाके उड़ीसा में दिखाइए आप कितना आपका दबदबा है, आप बंगाल में जाके दिखाइए आपका कितना दबदबा है। अपने बंगाल के भाइयों से कहूंगा आप बिहार में जाके दिखाइए कितना दबदबा है। मैं उड़ीसा के भाइयों से कहूंगा आप जाके दिखाइए आपका बिहार बंगाल में कितना दबदबा है। केवल आप झारखंड में नजर गड़ा के बैठे हैं, ये आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी इस बात को मानना चाहिए कि हमारी लड़ाई वाजिब है, हमारी लड़ाई जेन्युइन है, हमारी लड़ाई पूरी पॉइंट है। इस बात पर